छोटे से परिंदे की पहली परवाज़ देखिए, कितना खुश लगता है ये, इसे ज़रा आज देखिए। और ऐसी ही शख्सियत है उनकी जिनकी आवाज़ का जादू सोशल मीडिया से लेकर मिथिला की गलियों में गूंज रहा है, जिनकी आवाज़ का भोलापन और बेपनाह मेहनत हर दिल अजीज़ होने की वजह है। तो आज परवाज़ में मेरे साथ मुलाकात कीजिए मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर से। मैथिली, वेलकम है आपका हमारे शो में। मैथिली के साथ उनके भाई भी आए हैं, अयाची और ऋषभ, आप दोनों का भी वेलकम है हमारे शो में। मैथिली, सबसे पहले हम आपसे वो गाना सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से आप फेमस हो गई, जो गाना आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और उसके बाद धूम मच गई आपकी आवाज़ की। जी। खायो इनमें मोरे साईं मिलन की आस, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ना मिलाई है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे ना मिलाई है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, 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 बात कसब कह दी रे मोसे नैना मिलाई के, बात कसब कह दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई
बहुत खूब मैथिली, मज़ा आ गया आपकी आवाज़ सुनकर। अच्छा मुझे ये बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इसको संभालना कितना मुश्किल है और इसके पीछे मेहनत कितनी है? हम लोग बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो ये सब अपने आप बिल्ड होता गया और लोगों का भी बहुत सारा प्यार मिलता आ रहा है। हम लोग भी अपने फेसबुक पे लाइव आते हैं एक बार, तो कुछ ही घंटे में, मतलब 1 घंटे के बीच में मेरा 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं। तो जब तक एक दिन पूरा होता है तब तो 5-6 लाख लोग उसमें व्यू कर चुके होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है उन सब के लिए, और बस इसी से मोटिवेशन मिलता जाता है कि और अच्छा करें। और अच्छा गाने के लिए मेहनत कितनी करती हैं आप? मेहनत तो दिन भर चलता ही रहता है, दिन भर। जैसे ये लोग स्कूल से आता है, मेरा स्कूलिंग हो गया है तो अभी मैं इन लोगों से ज़्यादा टाइम मिल जाता है मुझे। अच्छा। और सब कुछ एक रूटीन से चलता रहा है तो अभी कोई परेशानी नहीं होती है। अगर मैं गायकी की बात करूं तो ये आप गा कब से रही हैं, किस उम्र से गा रही हैं? मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से गा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन जब मैं बोलना शुरू की थी मुझे याद है, मैं तभी से गुनगुनाना शुरू कर दी थी, सीखना शुरू कर दी थी। और शुरू के 2 साल मैंने सिर्फ फोक गाया था। जब मैं अपने दादाजी, जब मैं गांव पे रहती थी, मेरे दादाजी मेरे गुरुजी हैं, पहले गुरुजी जिन्होंने मुझे सिखाया, और उनका नाम है श्री शोभा सिंधु ठाकुर। अभी भी गाँव जाते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, तो 2-3 गाने निकाल के देते हैं, देखो ये सब भी है। अच्छा। तो फोक मैंने उनसे सीखा। जब मैं 7 साल की हुई तब हम लोग दिल्ली आ गए, और दिल्ली में पापा से क्लासिकल में सीख रहे। कई बार ऐसा भी होता है जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चे नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें कह रहे हैं कि अरे आप गाना गाओ, मुझे तो नहीं पसंद है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो क्या ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दादाजी भी जितना वो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए, लेकिन मेरे दादाजी अपने आप को पूरा डिवोटी, बिल्कुल राम सीता जी के भक्त हैं। अच्छा। और गाने में उनका बहुत रुझान था। सेम चीज़ पापा के साथ, पापा भी मतलब जो चाहते थे पापा वो नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि उनका एक ऑपरेशन हो गया था थ्रोट में, तो उस हिसाब से वो जितना तैयारी था उनका वो चीज़ वो नहीं दिखा पाए। तो वही चीज़ दोनों ने मिलके हम तीनों में डाल दिया। तो हम लोग अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि ऐसे फैमिली में हम लोग बॉर्न हुए हैं, जहाँ पे और पेरेंट्स की तरह हम लोग को ये नहीं बोला जाता कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद वो जब टाइम मिले कर लेना। तो हम लोग का मेन पढ़ाई यही है। मेन फोकस जो है वो आपका सिंगिंग है। हाँ। मैथिली, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे सिंगिंग के बारे में, और भी बहुत सारे गाने आपसे हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में, और आज हमारे साथ है सिंगर मैथिली ठाकुर। मैथिली, जो आपने गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसके बाद धूम मच गई आपकी आवाज़ की, तो ये आइडिया किसका था और प्लानिंग किसकी थी? सब आइडिया पापा का था। फेसबुक पे लाइव आना भी पापा ने बोला कि एक बार लाइव आ करके, क्योंकि हम लोग एक शो से वापस आए थे, रियलिटी शो से, तो सभी लोगों को धन्यवाद करने की एक बार लाइव आकर के बोलना चाहिए। तो वो लाइव आए तो वो मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर किया, क्योंकि वो मेरा पहला लाइव था। उसके बाद मैं धीरे धीरे लाइव आती गई, फिर 1-2 गाने हम लोगों ने सुनाने शुरू किए बीच बीच में। फिर वो चीज़ का वो रफ्तार पकड़ लिया कि जो हमारे पेज पे 11,000 लाइक था, वो बढ़ते बढ़ते 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, ऐसे बढ़ता गया। और अभी 1 मिलियन क्रॉस कर गया, 11 लाख लोग जुड़ गए हैं हमारे पेज से। और अभी वही चीज़ यूएस भी बन गया है मेरे पेज का, कि हम तीनों का लाइव होता है। अयाची ताली के साथ गाते हैं, लेकिन इसको ताली के लिए ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, ऋषभ का तबला और मेरा हारमोनियम और गायकी। तो सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं हम तीनों को, और ऐसे ही हम लोग लाइव आते रहेंगे। सारा आइडिया पापा का था। अभी आप क्लासिकल गाती हैं और सूफिज्म भी गाती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो आप गाती हैं? मैं क्लासिकल, भजन, गज़ल, ठुमरी, चैती दादरा, जो अपने बिहार के फोक है वो भी, और कव्वाली तो बहुत अच्छा लगता है गाने में। हाँ। तो मैं आपको भी एक कव्वाली सुनाना चाहती हूँ, और एक ऐसा चेंज जिसमें 5-6 कव्वाली मैं जोड़ के गाऊंगी थोड़े थोड़े। मधुर बंसरी तोरे गूलर की छैया तले, मोरे मखदूम बाजे मधुर बंसरी तोरे गूलर की छैया तले, मोरे मखदूम बाजे मधुर बंसरी, मोरे मखदूम बाजे मधुर बंसरी तोरे गूलर की छैया तले। धीरे धीरे पवन नाचो है मोरा मन, जैसे नदिया में नैया चले, मोरे मखदूम बाजे मधुर बंसरी तोरे
अल्लाह बचाए मस्त नजरों से, अल्लाह अल्लाह बचाए मस्त नजरों से, अल्लाह बचाए मैं ज़बानों से, अल्लाह बचाए मस्त नजरों से, अल्लाह बचाए मैं ज़बानों से, अल्लाह बचाए। हाँ अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ। हाँ रावां तक तक थक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, कलियां रे अग गईयां मैं, कलियां रे अग गईयां मैं, एक एक पल गिन के गुजारदा, एक एक पल गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया मैं ढोलना, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ कल्याणी जी लगदा, सजना तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियाँ अखियाँ बहुत ही शानदार मैथिली, मज़ा आ गया आपकी आवाज़ सुनकर। और दोनों भाई आपके जिस तरह से ये ताली बजाते हैं, इस तरह ताली बजाना भी कोई आम बात नहीं है, और ये भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। नाजरीन, मैथिली से रूबरू होने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। मैथिली, आप राइजिंग स्टार में भी गई थी, इतने बड़े शो में गई, लेकिन आपको उस शो से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि सोशल मीडिया से मिली। तो आपको क्या लगता है कि फेमस होने के लिए किसी बड़े मंच की ज़रूरत होती है, या फिर फेमस होने के लिए आपके पास हुनर ज़्यादा ज़रूरी है? नो डाउट मेरा वो ऐसा फेज था 3 महीने का जब राइजिंग स्टार में थी मैं, और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कि कैसे फेस करना है कैमरा को, कैसे लोगों से बात करना है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, जब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कैसे अच्छे से जवाब देना है। लोग से पहचानने लगे, जो मुझे सिर्फ बिहार में जानते थे वो ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी पहचानने लगे लोग। तो वो था। लेकिन कोई भी रियलिटी शो हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, तो एक टाइम आता है जो कंटेस्टेंट कौन था विनर, ये चीज़ थोड़ा फेड होने लग जाता है। तो नो डाउट वो टाइम पे बहुत लोग जानते थे। फिर मैं जब घर पे आई, सोची अब क्या करना चाहिए, तब फिर अपना ये सोशल मीडिया वाला आइडिया आया। लेकिन ये चीज़ है कि जिसके पास टैलेंट है वही अलग अलग चीज़ों में हाथ पैर मार सकता है, और वही इसी का मतलब उसी के चांसेस है कि वो आगे उभर के आएगा। मतलब टैलेंट होना चाहिए, बाकी तो टाइम के साथ सब कुछ चलता रहता है, सोशल मीडिया भी आता रहता है जाता रहता है। यानी कि फेमस होने के लिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए बड़े मंच की ज़रूरत नहीं है। बड़े मंच की ज़रूरत नहीं, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए और एक पेशेंस होना चाहिए कि अभी हमारा तैयारी करने का टाइम है, अभी ज़्यादा भागना नहीं है उस सब के पीछे। तो जब अपनी तैयारी पूरी होती है तब बाद में सब कुछ अपने पास आने लग जाता है। आप सभी भाई बहन इतने टैलेंटेड हैं। अगर टैलेंट की ही बात करें तो अयाची का सिलेक्शन सारेगामापा में हो गया है। तो अयाची सिलेक्ट हो गया है सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के लिए, और अयाची को ज़्यादा ऑडिशंस भी नहीं देने पड़े। इसने एक गाने का वीडियो उन्होंने मांगा था, कौन सा था गाना? दगाबाज रे। इसने दगाबाज रे गाने का वीडियो भेजा और उन लोगों ने इसको डायरेक्ट स्टूडियो के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो क्या हम ये दगाबाज सुन सकते हैं अभी अयाची से? बिल्कुल। वो तोरे नैना है, नैना 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 है, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। वो कल मिले
बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाते हैं, तभी तो उनका सिलेक्शन सारेगामापा के लिए हुआ है। अब ऋषभ से जानना चाहेंगे, ऋषभ आप तबला बजाने के साथ साथ गाते भी हैं, लेकिन अब आपने गाना बंद कर दिया है। क्योंकि जब से आवाज़ चेंज हुआ है मेरा, तो अच्छे से नहीं हो पाता था गाना, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन मैंने तबले पे दिया है। अभी मुझे ये बताइए कि आप लोग जैसे मैंने खुद देखा है, जब आप स्टेज पर आती हैं और गा रही होती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। जो लोगों का प्यार मिलता है, हम तीनों का नाम अनाउंस होते ही सब लोग जोर से क्लैपिंग करने लग जाते हैं, फिर सब बोलते हैं अयाची अयाची, ऋषभ ऋषभ मैथिली। मतलब हम तीनों का एक अलग आइडेंटिटी बन गया है, अपना अपना में भी, इंडिविजुअल में भी, और हम लोग कंबाइन होते हैं तो और लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में और हमको परफॉर्म करने में। इन सब के बीच पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं? जब मैं गांव में थी तो मैं स्कूल नहीं जाती थी। मेरा स्कूलिंग शुरू हुआ है डायरेक्ट 6th से, उससे पहले मैं कभी 5th तक स्कूल नहीं गई थी, तो सारा पढ़ाई मेरा घर पे होता था। तो वो एक बहुत अच्छा पीरियड था। सेम अयाची के साथ हुआ, मतलब ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के पापा मम्मी ने लिया। अच्छा। क्योंकि आगे पीछे बोलने वाले आसपास बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, स्कूल नहीं जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी एक अपने पे एक भरोसा रख करके कोई काम करना, वो चीज़ बहुत पेशेंस के साथ किया मम्मी पापा ने। और हमारा 6 से स्कूलिंग शुरू हुआ। ये नहीं कि हमारे मार्क्स में भी कुछ इफेक्ट पड़े म्यूज़िक का, हम तीनों का 90% से हर बार ऊपर रिजल्ट आया है। और टीचर्स भी काफ़ी अप्रिशिएट करती है। ये जैसे अयाची भी काफ़ी एब्सेंट हो जाता है तो टीचर मतलब बिठा करके पढ़ा देती है, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई पढ़ाई में, स्कूल में और इसको मैनेज करने में। अगर अभी सिंगिंग से हटकर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने आपको अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसके बारे में कैसा लगता है आपको? बस अभी 18 की मैं हुई ही हूँ और अभी मुझे वोटिंग राइट मिला है और अभी मुझे इलेक्शन कमीशन ने ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया। हाँ। बहुत खुशी होती है जान के। सभी लोग ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत सारा बधाई दिए और सही में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब एक सोशल वर्क में मैं जुड़ गई हूँ और वो करना है। हाँ। आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग्स है? आगे हम लोग को और तैयारी करना है, जो जो फील्ड हमने छोड़े हुए हैं उसमें भी जा करके उसकी भी तैयारी करनी है। मेरे वन ऑफ द फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर मिथुन शर्मा है, जिन्होंने उनके गाने हैं जैसे दिल संभल जा ज़रा, हम तेरे बिन, ये सब गाने जो बहुत टच करते हैं। और उनका ही कॉल आया था अभी हाल फिलहाल में, तो हम लोग बॉम्बे भी जा रहे हैं, तो बॉलीवुड की तरफ एक कदम बढ़ चुका है और इसी साल हो सकता है हमारे एक डेब्यू एल्बम भी आएगा। एक सवाल मैं चलते चलते ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप लोग गाना गाते हैं तो दिखाई देती है एक बहुत अच्छी भाई बहन की जो केमिस्ट्री है वो नज़र आती है, लेकिन इसके अलावा बात करें घर की तो लड़ाई झगड़ा कितना होता है? कौन लड़ाई करता है? मत बताओ। तो कोई ऐसा सीरियस लड़ाई नहीं होता, दिन भर लड़ाई चलता रहता है, छोटा छोटा। अच्छा, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हाँ। हम चाहेंगे कि मैथिली आपको, आपके दोनों भाइयों को ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी मिले, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आप कर पाएँ। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आप भी अपने हुनर को तराशिए और लोगों के दिलों में जगह बनाइए, जैसे मैथिली ने बनाई। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं मैथिली की खूबसूरत आवाज़ के साथ। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी मन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी मन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी मन में। जदपि भरत तेरा ही जायो, जदपि भरत तेरा ही जायो, जदपि भरत तेरा ही जायो। अपना पग तेने आप गवायो, भरत की नजरन है राम सिया भेज दैरी मन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी मन में। ओ मैया तेने
है